अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं और आप चाहते हैं कि हर क्लाइंट आपकी बात सुने, आपके सुझाव को सीरियसली ले और आपसे पॉलिसी खरीदे, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे बड़े कंपटीशन की जो एलआईसी एजेंट को एलआईसी एजेंट से नहीं बल्कि सरकार की एक सेविंग स्कीम से मिल रहा है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। और आप माने या ना माने, बहुत सारे एजेंट खुद इस योजना की पूरी जानकारी नहीं रखते और जब क्लाइंट इस स्कीम का नाम लेकर सवाल करता है तो एलआईसी एजेंट का जवाब अधूरा होता है और वहीं पर डील रुक जाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें क्या फायदे हैं और इसमें ऐसा क्या नहीं है जो एलआईसी पॉलिसी में है, और एलआईसी की कौन सी पॉलिसी इस स्कीम को टक्कर दे सकती है, ताकि आप जब भी किसी पेरेंट से बेटी के फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो आपको कोई हरा ना सके और आप हर सवाल का सटीक जवाब दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल ट्रेनिंग को। सबसे पहले हम क्लाइंट के दिल और दिमाग दोनों में जगह बना सके वो जानते हैं। सबसे पहले जानिए सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। ये एक छोटी बचत योजना है जो भारत सरकार द्वारा केवल बेटी के भविष्य के लिए चलाई जाती है। इसमें बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए तभी अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट माता पिता या लीगल गार्जियन खोल सकते हैं। सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 जमा किए जा सकते हैं। फिलहाल इसका ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 8.2% है, जो हर क्वार्टरली यानी कि हर तिमाही सरकार तय करती है। मैच्योरिटी 21 साल में होती है और टैक्स छूट भी मिलती है एटीसी के तहत। अब ये सब सुनकर क्लाइंट को ये स्कीम बहुत बढ़िया लगती है और वो कहता है कि सर एलआईसी की पॉलिसी क्यों लूं, जब सरकार की योजना इतनी जबरदस्त है। अब यहाँ पर एलआईसी एजेंट फंस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सुकन्या योजना तो फिक्स ब्याज देती है, टैक्स छूट भी मिल रही है, तो एलआईसी का प्लान कैसे बेहतर हुआ। लेकिन यहीं पर एलआईसी एजेंट को असली नॉलेज और समझ की जरूरत होती है, क्योंकि सुकन्या योजना सिर्फ सेविंग देती है और एलआईसी की पॉलिसी सेविंग के साथ साथ सुरक्षा देती है। आप खुद सोचिए, अगर किसी बेटी के पिता को कुछ हो जाए और उसने सुकन्या योजना ली हो तो आगे की किस्तें कौन जमा करेगा, जबकि एलआईसी की जीवन तरुण या जीवन लक्ष्य, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, जैसी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर यानी पिता की मृत्यु हो जाए तो बाकी सभी प्रीमियम माफ हो जाते हैं और बेटी को मैच्योरिटी पर पूरा पैसा विद बोनस मिलता है। यानी एलआईसी की पॉलिसी बेटी को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पिता का सपना पूरा करके देती है। अब बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन उदाहरण से पहले मेरा आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने जो सबसे बड़ा कंपटीशन था वो था सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी में। इसके अलावा आपके सामने दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा आता है जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं? कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएं, ताकि आपके सामने जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन आप संभाल पाए। अब बात करते हैं एक उदाहरण से जिसमें क्लाइंट को और भी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मान लीजिए एक पिता हर साल 50,000 अपनी बेटी के नाम पर निवेश करता है। अगर वो ये पैसा सुकन्या योजना में डाले तो उसे 21 साल के बाद सिर्फ मैच्योरिटी मिलती है। वहीं अगर वो क्लाइंट यानी कि वो पिता 50,000 जीवन तरुण पॉलिसी या फिर जीवन लक्ष्य जैसी पॉलिसी में निवेश करे तो उसे न सिर्फ मैच्योरिटी पर अच्छी रकम मिलती है बल्कि बीमा सुरक्षा, बोनस, प्रीमियम माफ और अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या क्लाइंट को सिर्फ सेविंग चाहिए या सेविंग के साथ सुरक्षा भी चाहिए? आप ही बताइए, एक पिता क्या चाहता है, सिर्फ ब्याज या बेटी के भविष्य की गारंटी? जब आप क्लाइंट से ये सवाल पूछते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और यहीं पर आपकी डील क्लोज कर सकते हैं आप। अब यहाँ मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने क्लाइंट को सुकन्या योजना और एलआईसी की पॉलिसी के बीच में ये फर्क इतने दमदार तरीके से समझाते हैं या फिर आप सिर्फ पॉलिसी के फीचर गिनवाते हैं? अगर आप इस तरीके से तुलना करके बताएंगे तो क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा और बार बार जुड़ेगा। अब बताइए, क्या सुकन्या योजना ऐसा कोई अवसर देती है या नहीं देती है? इसलिए इंश्योरेंस एजेंट के रूप में आपको ज्ञान भी रखना है और कंपैरिजन करके भी बताना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी जीवन तरुण के बीच पूरा कंपैरिजन एक टेबल फॉर्म बनाकर दूं तो आप नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए कंपैरिजन शीट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ एलआईसी की वो पॉलिसी बताई जाए जो बेटियों के लिए सबसे बेस्ट है, तो नीचे कमेंट में बेटी के लिए एलआईसी प्लान जरूर लिखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है,
इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम तो माफ होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ एलआईसी सम एश्योर्ड का 10% भी हर साल पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे करती जाएगी जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है तब तक। उदाहरण के तौर पर अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और एलआईसी 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है तब तक। और मैच्योरिटी के टाइम पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों ये चैनल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता बल्कि आपको एक स्मार्ट और सक्सेसफुल एजेंट बनाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें, अपनी टीम के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अमित त्यागी हर हफ्ते आपको ऐसा कंटेंट देता हूं जो आपकी डील्स बढ़ाता है, जो आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, आपकी जानकारी बढ़ाता है और आपको एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी की तरफ ले जाता है। आज आपने सीखा कि सुकन्या समृद्धि योजना कितनी सीमित है और एलआईसी की पॉलिसी कैसे कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है। और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जानकारी हर क्लाइंट तक पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी से ही सही भविष्य बनता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।